आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम रेजिडेंशियल स्टेटस की डिस्कशन कर रहे थे। रेजिडेंशियल स्टेटस पे हमने अभी तक इंडिविजुअल के 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। वन बाय वन हमने ना सिर्फ इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना बल्कि एओपी और कंपनी का भी पढ़ना। तो कल हमने इंडिविजुअल का पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और बैरूने मुमालिक उसकी पोस्टिंग हो जाए, वो पर्सन रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। सेकंड वन, एक ऐसा पर्सन जिसका पाकिस्तान में स्टे 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर होगा, वो पर्सन भी क्या कहलाएगा? रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। उसके लिए एक रूल है, वो रूल मैं आपके साथ पढ़ूंगा। पहले मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस बातें करूंगा रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देन रूल, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्टेड 2010 की CFAP का क्वेश्चन है ये। इसमें इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक और उसके रूल्स के मुताबिक आपने ये डिटरमिन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉलोइंग पर्संस का टैक्स ईयर 20x8। पर्टिकुलरली याद रखिएगा टैक्स ईयर 20x8 के लिए आपने बताना गिवन सर्कमस्टांसेस में। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा, सबसे पहली बात, अभी आपने थर्ड वन पॉइंट को फोकस करना है। नजर आ रहा है आप लोगों को? मिस्टर बाबर इंडिविजुअल एओपी या कंपनी? इसका मतलब है ये क्वेश्चन अभी जो पॉइंट हम सॉल्व करने वाले हैं वो किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से रिलेटेड। फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, पोस्टिंग होगी पाकिस्तान से बाहर मिशन इन जिनेवा के अंदर, और कब हुई है? 1 जुलाई 2007 से लेकर 30 जून 2008 तक। पाकिस्तान में एक दिन का भी स्टे नहीं है। अब हमें इसका आंसर करना है। आपको याद होगा हमने कहा था 3 स्टेप में हम इसका आंसर किया करेंगे, ऐसा ही था, यही डिस्कशन की थी। तो सॉल्व करते हैं जी। इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेडिंग आपने नहीं लिखनी, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे हमें लिखनी है प्रोविजन। ब्लैक कलर यूज करूंगा ताकि आप लोगों को बैठे हुए नजर आए। सबसे पहले नंबर पे हमें क्या लिखनी है? प्रोविजन। प्रोविजन में मैं लिख रहा हूं एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 an individual who is a government employee and posted abroad
will be resident या is a resident person. As per Income Tax Ordinance 2001, an individual, एक इंडिविजुअल who is a government employee, जो क्या है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, and posted abroad, लेकिन उसकी पोस्टिंग क्या हो गई, बैरून मुमालिक में हो गई, will be resident, वो क्या होगा, रेसिडेंट, या is a resident individual, या वो रेसिडेंट इंडिविजुअल या पर्सन होगा. अब इस सिचुएशन में आप बताइएगा, आप कहेंगे अब मैं रिलेट करने लगा हूं सिचुएशन को. मैंने 3 स्टेप्स बताए थे ना. सेकंड स्टेप में मैं क्या करने लगा हूं, रिलेट द सिचुएशन. सिचुएशन को रिलेट करने लगा हूं बच्चे. तो अब आप क्या बताएंगे, मिस्टर बाबर is a federal government employee and posted abroad. अब बताएंगे कंडीशन पूरी हो रही है जो ऊपर हमने लिखी है. अब हमने थर्ड वन स्टेप में क्या कर देना है, डिसीजन दे देना है. शाबाश. तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, हेंस, रिजल्टेंटली, कंसीक्वेंटली, देयरफॉर मिस्टर बाबर इज अ रेजिडेंट individual for the tax year 20X8. बताएं, 3 स्टेप प्रोसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बात समझ में आ गई है? तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, प्रूवियन. सेकेंड वन स्टेप में रिलेट करना है सिचुएशन को प्रूवियन के साथ, और थर्ड वन पे अपना फैसला दे देना है, डिसीजन देना. देखो, अगर आप सीधा डिसीजन लिखोगे ना, पहली बात तो ये कि एग्जामिनर डिसीजन पढ़ेगा और आपका डिसीजन गलत हो गया तो एग्जामिनर शायद ये बात सोच बैठे कि आपको नहीं आता, वो अगले पॉइंट्स पढ़े ही ना या पढ़ ही ना पाए उस अंदाज से, क्योंकि हेलो इफेक्ट आ गया. लेकिन अगर आपने प्रोविजन ठीक लिख ली तो उसके माइंड में आ गया कि नहीं आपको आता है, और अगर डिसीजन गलत हो गया तो अब आपको कुछ हद तक वो मार्क्स देगा, प्रेफर करेगा कि देखो प्रोविजन तो ठीक लिखी है बच्चे ने, डिसीजन देते हुए कुछ गलती हो गई होगी. तो बेहतर है पहले प्रोविजन, देन रिलेट करना है सिचुएशन को, और फिर उसके बाद आपने क्या फैसला सुनाना है, डिसीजन देना है. कोई दिक्कत? करूं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जी ठीक है जी बच्चे. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, इसको जस्ट डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा. देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन 14,
ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स टैक्स ईयर 20X8 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। मिस्टर शाह एज एन इंफॉर्मेशन एनालिस्ट काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, क्लियर हो गई बच्चे बात? फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम हुआ ना। अच्छा बच्चे, ऑन 1 नवंबर 2007 ही वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन पोस्टिंग अब्रॉड। दोनों कंडीशन पूरी, गवर्नमेंट का मुलाजिम, पोस्टिंग बैरून मुमालिक, क्या होगा? रेसिडेंट। क्या फिजिकल स्टे देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे कह रहा है 3 साल के लिए चला गया है, तो हमें तो डिसीजन टैक्स ईयर 20X8 के लिए भी सिर्फ बताना है। फिर वही बात, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम हो और बैरून मुमालिक पोस्टिंग हो जाए, वो रेजिडेंट होता है। सिचुएशन में क्या कहेंगे? मिस्टर शाह गवर्नमेंट का मुलाजिम है और कनाडा में पोस्टिंग हो गई, इसी वजह से इसको क्या समझा जाएगा? रेजिडेंट समझा जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? अच्छा, अब मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करने लगा हूं। ये थर्ड वन पॉइंट जरा अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे साथ। मिस्टर LT नजर आ रहा है आप लोगों को? हाईलाइट भी कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है? मिस्टर LT was sent to Pakistan on special assignment by his UK based company. पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी बनी हुई है जिसकी जो किस पे बेस कर रही है? यूके में। मतलब यूके में हेड ऑफिस होगा या यूके की कंपनी होगी, यहाँ पे भी उसका कोई उसकी आउटलेट या कोई उसकी ब्रांच या कंपनी वगैरह बनाई हुई होगी। अब वो यूके बेस्ड कंपनी की वजह से उसे स्पेशल असाइनमेंट में भेज दिया गया। ही लेफ्ट पाकिस्तान 9 नवंबर 2008। अब मुझे बताएं, क्या ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है? ये नहीं, ये तो कंफ्यूजन हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का नहीं, ये नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। 183 डेज का स्टे पाकिस्तान में है, अगर 183 डेज का या उससे ज्यादा का स्टे है तो रेजिडेंट, लेकिन अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। तो रूल पढ़ लें पहले, इसका रूल पढ़ लेते हैं, जो कुछ बातें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी, फिर इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे रूल 14 पढ़ने वाले हैं। अगर एक कोई ऐसा पर्सन जिसका विजिट पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बहुत ज्यादा इन एंड आउट हो रहा, तो फिर हम कहते हैं कि भाई हमने कैसे दिन काउंट करने हैं। दिन को काउंट करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? रूल फॉर काउंटिंग। रूल किस लिए है? हमने क्या गिनने हैं? काउंट करने हैं ऑफ डेज। अफजल भाई, ठीक होगा जी बच्चे? पहली बात, पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ होल डे। पहला रूल क्या याद रखना है? पार्ट, ये जनरल बात है, पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ होल डे। याद हो गई बात? पार्ट ऑफ अ डे, एनी पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ होल डे। तो ये बात मैं लिखने लगा हूं, पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा ही क्यों ना हो, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? पूरा दिन कंसीडर करेंगे। पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ
फुल डे, होल डे भी कह सकते हैं। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब वो कौन कौन से डेज जिनको हमें काउंट करना है जी पूरा दिन? सबसे पहले डे ऑफ अराइवल। कौन सा दिन? डे ऑफ अराइवल, जिस दिन वो बैरून मुमालिक से पाकिस्तान पहुंचा। अगर वो जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में आ रहा है 11:30 पे रात के टाइम, पाकिस्तान में कितने मिनट का स्टे है? 30 मिनट्स का। तो फिर भी हम क्या समझेंगे? उसका उस दिन का पूरे दिन का स्टे है। समझ आ गई बात? तो पार्ट ऑफ अ डे विल बी कंसीडर्ड एज अ होल डे, डे ऑफ अराइवल। दूसरा होगा डे ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर का क्या मतलब हुआ बच्चे? जिस दिन वो पाकिस्तान से बैरून मुमालिक में गया तो वो क्या होगा? डे ऑफ डिपार्चर। ये भी क्या कंसीडर किया जाएगा? पूरा दिन। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल सुबह का आगाज या रात के वक्त आपको पता है 12 बजे के फौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, कैलेंडर में डेट चेंज हो जाती है। अब उसकी 12:25 पे फ्लाइट थी, 20 मिनट पे फ्लाइट थी, वो फ्लाइट पाकिस्तान से चली गई। अब वो पाकिस्तान में एक्चुअली तो कितने मिनट रहा? 20 मिनट 25 मिनट रहा, लेकिन वो जो 20 मिनट 25 मिनट रहा है उसको हम क्या समझेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? पूरा दिन कंसीडर करेंगे। रहा तो पार्ट ऑफ अ डे बट काउंट होगा होल डे या फुल डे। ये दोनों बातें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डे ऑफ लीव। लीव का क्या मतलब है? पाकिस्तान में आया, छुट्टी ली, और वो जो लीव का डे है पाकिस्तान में अगर कोई छुट्टी गुजार ली तो क्या वो दिन काउंट नहीं होगा? होगा। तो डे ऑफ लीव भी पूरे का पूरा दिन काउंट होगा। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे या गजेटेड हॉलीडे हुई तो वो भी पूरा दिन कंसीडर किया जाएगा। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? पब्लिक हॉलीडे भी पूरे का पूरा दिन कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि इंडिविजुअल की एक्टिविटीज इंटरप्ट हो जाती है। डे व्हेन द individuals activity is interrupted due to strike, लॉकआउट एटसेट्रा। अगर उसकी कोई एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई, स्ट्राइक हो गई या लॉकआउट हो गया, तो क्या वो स्ट्राइक वाला दिन नहीं काउंट होगा? होगा। अगर लॉकआउट लग गया तो जैसे लॉकडाउन, आपने तो कॉमन सी एग्जांपल, तो लॉकडाउन, तो क्या वो दिन काउंट नहीं होगा? वो भी होगा। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में कोई छुट्टी गुजारी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क, याद रखना है। बिफोर पाकिस्तान में आया, पहले छुट्टियां गुजारी, काम किया, चला गया, या पाकिस्तान में आया, काम किया, फिर दरमियान में कुछ छुट्टियां गुजारी,
और फिर काम किया, फिर चला गया। अच्छा जी, लास्ट पे पाकिस्तान में आया, काम किया, छुट्टियां गुजारी, चला गया। तो क्या हो गया? हॉलीडे स्पेंड इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क। तो वो छुट्टियां चाहे आप पहले गुजारें, दरमियान में गुजारें या बाद में गुजारें, वो अब भी आपके पूरे के पूरे दिन कंसीडर किए जाएंगे। ये भी हो गया बच्चे। अच्छा बच्चे, इसकी एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। वो कंसीडर नहीं होगी, वो दिन कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो एक्सेप्शन क्या है, वो बात हमने जानी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई इन ट्रांजिट पाकिस्तान में आया, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंट्री में जा रहे हैं, मैं मिसाल देता हूं छोटी सी, इन ट्रांजिट फ्लाइट ये है, आप कनाडा से चाइना जा रहे हैं, आपका पाकिस्तान में स्टे है, कनेक्टिंग फ्लाइट है। अब आप पहले पाकिस्तान आए, लेकिन आपका पाकिस्तान में स्टे इस वजह से नहीं है, सिर्फ इन ट्रांजिट फ्लाइट की वजह से। अब यहां पे आए, आप दोबारा किसी दूसरे जहाज पे बैठे और फिर चाइना चले गए। अब यहां पे आपका जो इन ट्रांजिट स्टे होगा वो काउंट नहीं होगा, वो दिन कंसीडर नहीं होगा। तो यहां पे याद रखिएगा एक्सेप्शन क्या है? इन ट्रांजिट स्टे will not be considered। ट्रांजिट स्टे को आपने कंसीडर नहीं करना। जी बताइएगा, यहां तक रूल समझ में आ गया? एक दफा रूल को दोबारा रिकॉल करते हैं। हमने कहा रूल है, हमने दिन गिनने हैं। अगर कोई पर्सन फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में आ भी रहा है, पाकिस्तान से जा भी रहा है, फ्रीक्वेंटली उसके विजिट है, तो फिर हम दिन कैसे गिनेंगे? उसके लिए कुछ उसूल बयान किए हैं रूल 14 में। तो हम कहते हैं पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ ही हिस्सा चाहे पाकिस्तान में गुजारा हो, उसको हम पूरे का पूरा दिन कंसीडर करेंगे। वो पार्ट ऑफ अ डे पूरा डे कहलाएगा। वो कौन कौन सा दिन हो सकता है? जिस दिन पाकिस्तान में आया, डे ऑफ अराइवल। जिस दिन पाकिस्तान से गया, डे ऑफ डिपार्चर। पाकिस्तान में बीमार पड़ गया, सिक लीव या कोई भी लीव गुजारी। पाकिस्तान में आया, कोई पब्लिक गजेटेड हॉलीडे, 23 मार्च आ गई, 14 अगस्त आ गई, ईदैन के मौके आ गए। अब ये तो पब्लिक हॉलीडेज है ना, तो ये भी काउंट होंगे। वो ये नहीं कह सकता कि भाई गजेटेड हॉलीडेज थे, वो तो काउंट नहीं होंगे। रेजिडेंशियल नहीं, वो गिने जाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में आए और आपने पाकिस्तान में आए तो कोई स्ट्राइक लग गई या कोई लॉकआउट हो गया, वो भी दिन, जैसे आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आए, कोई मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आए, स्ट्राइक हो गई, आपकी मीटिंग पोस्टपोन हो गई, आपको उसके लिए मजीद स्टे करना पड़ा और फिर दोबारा मीटिंग आपकी जब कंडक्ट हुई, फिर आप पाकिस्तान से बाहर गए। अब दिन गिनने लगे हैं तो पाकिस्तान के अंदर आप रेजिडेंट बन गए। उन्होंने कहा जी ये दिन क्यों गिन रहे हो जिसमें स्ट्राइक लगी हुई थी? मैं तो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आया था, अगर स्ट्राइक ना लगती मैं तो पहले ही चला जाता, तो मैं पहले चला जाता तो मैं रेजिडेंट ना बनता, तो आप ये दिन ना गिने काइंडली। नहीं, रूल बन गया, वो दिन काउंट होने ही होने हैं। अगर लॉकआउट लग गया तब भी वो दिन काउंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल बैरून ममालिक की फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी, उन्होंने कहा जी 10 दिन के लिए फ्लाइट्स कोई भी नहीं चलेंगी, लॉकआउट हो गया, या कोई भी किसी भी तरीके से एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई और उसको स्टे करना पड़ गया, तो जितने दिन का मजीद स्टे होगा वो भी काउंट किया जाएगा, चाहे वो लॉकआउट का पीरियड ही क्यों ना हो। ये भी बात समझा पाया हूं आपको। नेक्स्ट, हॉलीडे। आपने खुद छुट्टियां गुजारी, पब्लिक हॉलीडे नहीं थी, लेकिन आपने यहां पे छुट्टियां खुद गुजारी, काम से पहले, काम के दौरान या काम के बाद, वो भी पूरे के पूरे दिन काउंट किए जाएंगे। सबसे आखिरी में एक एक्सेप्शन है इसकी, वो क्या? इन ट्रांजिट का दिन काउंट नहीं होगा। कोई सवाल यहां तक? कोई मुश्किल बात? चलो चलो चलो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आप लोगों को बिल्कुल सही क्लियर नजर आ रहा है जी? मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी एफर्ट करूंगा, वो आपको पता है रमजान के अय्याम है, उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम आप लोगों से भी मैनेज नहीं हो रहा होगा, तो शायद मेरे से तो वैसे मेरी मैनेजमेंट थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राणा इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी? इंडिविजुअल। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल की कर रहे हैं, ठीक हो गया। Who had never traveled abroad in his life? अपनी जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर पहले कदम रखा ही नहीं था, मतलब कभी भी पाकिस्तान नहीं गया। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, जब पाकिस्तान से बाहर कभी भी पहले नहीं गया, अब अगर कोई डेट बता दे इस दिन पाकिस्तान से बाहर गया, तो इससे पिछले दिन कहां रहा? पाकिस्तान में ही रहा, फिर टेंशन की कोई बात तो नहीं है ना। चलिए याद रखिएगा। कहते जी गॉट अ जॉब इन कैनेडा, नौकरी किधर मिल गई? कनाडा में। ही वेंट टू कनाडा, कब गया? 29 दिसंबर 2007 को। अज्यूम करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे सीएफ होगी, जो सा मर्जी काम करे, हमें नहीं टेंशन, हमने स्टे देखना है कितने दिन का होना चाहिए, कहां पे? पाकिस्तान। कनाडा के दिन नहीं गिनने बैठ जाना, किसके दिन काउंट करने हैं? तो इसका मतलब 29 दिसंबर तक के दिन काउंट करने हैं, 29 दिसंबर दिन के बाद वाले दिन ना काउंट करने बैठना, वो तो कनाडा में है, हमें तो स्टे कहां का चाहिए? पाकिस्तान का। जून 2008 में उसकी कंपनी ने उसे इंडिया भेजा, कहां भेजा? इंडिया। भाई जाओ ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करो। 30 जून 2008 को जब वो वापिस आ रहा था कनाडा के लिए, उसे कराची में रुकना पड़ा पूरा दिन, और किस लिए? क्या ये दिन गिना जाएगा? तो इसका मतलब है इसका पाकिस्तान से किस दिन गया, तो इससे पहले का स्टे कहां पे है? पाकिस्तान में। तो करें जी इस क्वेश्चन को सॉल्व। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डे काउंट करूंगा, बाकी रूल बता दूंगा, आप लोग खुद से इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखिए बच्चे, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है 29 दिसंबर 20x7 और 30 जून 20x8, 1 जुलाई 20x7। अच्छा, इस डेट से इस डेट तक ये क्या है? स्टे इन, एक्सीलेंट, शाबाश, स्टे इन पाकिस्तान। इसका स्टे पाकिस्तान में है। अब हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, दिन गिनने हैं, बड़े एहतियात से गिनिएगा। देखिए सबसे पहले है जुलाई, फिर बचे अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और देन दिसंबर। देखिएगा जुलाई के कितने दिन है? 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30। अब दिसंबर के दिन गिनने हैं, जिस दिन गया, डे ऑफ डिपार्चर गिना जाएगा या नहीं? शाबाश, एक्सीलेंट। 29 दिसंबर को गया तो 28 डेज नहीं लेने, जिस दिन गया है वो दिन भी काउंट करना है, पूरा दिन काउंट करना है। इन ट्रांसिट वाला डे काउंट करें, जून वाला नहीं, वो तो काउंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन है, डे ऑफ इन ट्रांसिट काउंट नहीं होता। टोटल कीजिएगा, एग्जैक्ट 182 डेज है, लेस देन 183 डेज। शाबाश। तो अब हमने इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले क्या लिखेंगे? As per Income Tax Ordinance 2001, if an individual whose physical stay in Pakistan is 183 days or more in a tax year shall be resident. बात क्लियर? पहले क्या लिखी है? प्रोविजन। अब सेकंड पे रिलेट करते हैं सिचुएशन। मिस्टर, क्या नाम था इसका? मिस्टर राणा। मिस्टर राणा का फिजिकल स्टे पाकिस्तान में कितने दिन का है? ठीक है, तो मैं अब इसका रिलेट करने लगा हूं सिचुएशन को। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। मिस्टर राणा whose physical stay in Pakistan is 182 days, that is less than 183 days. रिलेट कर दिया सिचुएशन को, 2 बातें पूरी। थर्ड वन पे डिसीजन लेने लगे,
Therefore, Mr. Rana shall be considered as non-resident. कोई मुश्किल बात तो नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसका सोल्यूशन करते हुए। 3 स्टेप पे हमने सोल्यूशन करना है। पहला, as per income tax ordinance 2001, if an individual whose physical stay in Pakistan is 183 days or more in a tax year shall be considered as resident. Mr. Rana, whose physical stay in Pakistan is 182 days, that is less than 183 days. Therefore, he shall be considered as, या he is a non-resident. वो रेजिडेंट नहीं है। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब किसी भी तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस से सवाल आएगा इंडिविजुअल के हवाले से, बता पाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा बच्चे, पहले पार्ट की तरफ आए, फर्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मिस्टर मुबीन, इंडिविजुअल एओपी कंपनी, एक्सीलेंट, इंडिविजुअल केम टू पाकिस्तान पहली दफा स्पेशल असाइनमेंट में अपनी कंपनी की तरफ से 1 अप्रैल 2007 को, और पाकिस्तान छोड़ के कब जा रहे हैं? 30 सितंबर 2007 को। अच्छा, आप गौर से देखिएगा, अब इसको भी समझाना है मुझे। करूं जी डिस्कशन? चलो जी। अब आप लोगों ने ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं। रिक्वेस्ट क्या करूंगा मैं, वो आपको पता ही है। लिखना नहीं है, समझना है पहले बात। अब वो कंफ्यूज कर रहा है। अब ये कंफ्यूजन कभी भी दोबारा जिंदगी में ना हो सके किसी भी सवाल में, तो आपने बात को समझना। उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है 2 टैक्स ईयर्स की। हमने तो हर टैक्स ईयर के हिसाब से बताना होता है, इंडिपेंडेंटली एक टैक्स ईयर के मुताबिक बताना। उसने टैक्स ईयर 2008 के बारे में पूछा, हमने तो टैक्स ईयर 2008 के बारे में बताना। देखो, 1 जुलाई 20x6 खत्म कब हो रहा है? 30 जून 20x7। अगला कब शुरू होगा? 1 जुलाई 20x7 को, और खत्म होगा 30 जून 20x8 पे। ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा डेट। उसने क्या कहा, कब पाकिस्तान आया? 1 अप्रैल 2007 को। पाकिस्तान से कब गया? 30 सितंबर। इस डेट पे आ रहा है ना पाकिस्तान। 1 अप्रैल 2007 को आया, पाकिस्तान से गया कब? 30 सितंबर 2007 को। अब हमने नंबर ऑफ डेज काउंट करने, हमने डिसीजन 2008 के लिए देना है या 7 के लिए? तो फिर दिन भी किसके काउंट करेंगे? 8 के। 2007 के दिन गिनने नहीं बैठने। ये ना हो आप यहां से लेकर यहां तक दिन गिनने बैठ जाएं, गलत हो जाना है जवाब आपका। हमें तो सिर्फ डिसीजन किसके लिए देना है? टैक्स ईयर 2008 के लिए। तो टैक्स ईयर 2008 शुरू कब हुआ है? 1 जुलाई 2007 से। तो इसका मतलब यहां से यहां तक सिर्फ दिन गिने हम, बाकी दिन हमने नहीं काउंट करने। वो तो किसके टैक्स ईयर के लिए? 2007 के लिए। ठीक है ना? हमने क्या वर्ड बोला था? एन इंडिविजुअल whose physical stay is 183 days in a tax year। कल मैंने बोला था ना, क्या वर्ड बोलना है? इन अ टैक्स ईयर। तो अब ये 2 टैक्स ईयर है, एक टैक्स ईयर नहीं है। तो आप कहेंगे 2 टैक्स ईयर के अंदर इतना स्टे है 183 डेज का, ही तो गलत हो जाएगा जवाब। तो एक टैक्स ईयर में बताएं जिसका डिसीजन है, और वो कौन सा टैक्स ईयर है? 2008। तो बचे यहाँ पे सबसे पहले जुलाई का मंथ है ना, फिर उसके बाद बचे अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर। बस, इसके बाद तो स्टे था ही नहीं। बताइएगा जुलाई में कितने दिन होते हैं? अगस्त में टोटल कितने हो गए? 92 डेज ग्रेटर देन 183 डेज और लेस देन। तो इसका मतलब सीधा सीधा जवाब अब लिख पाएंगे, सिर्फ कंफ्यूजन वहां से थी। तो अब आपने बताना है वही प्रोविजन। अगर एक इंडिविजुअल का पाकिस्तान में फिजिकल स्टे 183 दिन या उससे ज्यादा होगा, वो पर्सन क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। इस सिचुएशन के अंदर ये जो भी नाम था इनका, मिस्टर शाह मुबीन, सॉरी मिस्टर मुबीन, इनका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में कितने दिन का है?
92 डेज, जो कि 183 डेज से कम है। तो क्या ये रेजिडेंट? नहीं, नॉन रेजिडेंट। बात समझा पाए हो? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, अब इसका लास्ट वन पार्ट है बच्चे, मिस्टर फ्रांसिस, इंडिविजुअल एओपी कंपनी। ये देखो ना, ये सैल्यूटेशन, ये क्या, ये इंडिविजुअल के लिए मिस्टर का वर्ड यूज होता है। एक शुगर डीलर है ब्राजील के अंदर, पाकिस्तान में आया पहली दफा 31 जुलाई 2007 को। कब आया? 31 जुलाई 2007 को। अच्छा, ये रिवीजन लेवल पार्ट है, ये इसका बड़े अच्छे से करना है, ध्यान से। मैंने आपको इसकी मिसाल भी दी हुई है पढ़ाते हुए। कहता है उसके अपने विजिट में वो लाहौर में रुका कितने दिन के लिए, और बाकी दिन इसने कहां गुजारे? जहां मर्जी गुजारे हो, पाकिस्तान, लाहौर भी पाकिस्तान के अंदर है, या पाकिस्तान में लाहौर है, पाकिस्तान में लाहौर, कराची भी पाकिस्तान का शहर है। अब वो पाकिस्तान में चाहे लाहौर में रहे, चाहे कराची में रहे, किसी और सिटी में रहे, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्री में रहा तो वो डेज काउंट होंगी। ही लेफ्ट द कंट्री 31 जनवरी 2008। पाकिस्तान कब छोड़ के चला गया? अच्छा, अब ये जो काम की बात है सुनना, अज्यूम करें कि कमिश्नर ने उसे ग्रांट किया हुआ है कैलेंडर ईयर एज ए स्पेशल टैक्स ईयर। अब उसका टैक्स ईयर नॉर्मल नहीं है, उसका टैक्स ईयर कौन सा है? स्पेशल टैक्स ईयर। आया किस दिन था? 31 जुलाई 2000। वापिस कब गया? 31 जनवरी 2000। डेट याद रख लेंगे आप लोग, लिखवा देंगे मुझे। सॉल्व करने लगा हूं, प्लान बना रहा हूं, आप लोग सॉल्यूशन खुद से करेंगे तवज्जो से। देखिए बच्चे, अब ये टैक्स ईयर है स्पेशल टैक्स ईयर। कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? 31 दिसंबर पे। और यहां पे शुरू कब होगा? ये कम जनवरी पे। इससे अगली 30 जून, 30 जून, और ये 2008 है तो ये क्या हो जाएगा? 7, और ये भी क्या हो गया? 7। याद आ गई ना बात? ये इसका स्पेशल टैक्स ईयर है। अब मुझे बताएं पाकिस्तान में कब आया? 31 जुलाई को, 31 जुलाई X7, और पाकिस्तान से गया इस साल के खत्म होने के बाद 31 जनवरी 2008 को। तो हमें इस दिन से इस दिन तक के दिन तो गिनने ही नहीं, क्योंकि टैक्स ईयर ही हमारा कहां तक का है? सिर्फ इस दिन तक का टैक्स ईयर है हमारा। समझ आ गई बात की? तो हमें डेज कौन से काउंट करने हैं? यहां से लेकर यहां तक के दिन गिनने हैं, सिर्फ ये स्टेप पाकिस्तान में है। अब बताइएगा, जुलाई का डे ऑफ डिपार्चर काउंट होता है या नहीं होता? होता है। तो एक दिन, उसके बाद अगस्त, फिर उसके बाद बच्चे सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, देन नवंबर, नवंबर के बाद बच्चे दिसंबर। अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, टोटल बता दी 154। लेस देन बताया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? क्लियर हो गया जी? वही 3 स्टेप में बता के आएंगे। अब मुश्किल तो नहीं होगी इस जैसा सवाल करते हुए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। जी बच्चे, अच्छा बच्चे, हमने इसका पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया हुआ, ऐसा ही है। सेकंड वन पॉइंट डिस्कस करना है, लेकिन देखिए एएस लर्निंग सेंटर पार्टनरशिप कंसर्न, इंडिविजुअल एओपी या कंपनी? ये तो एओपी का है। अभी एओपी के लिए तो उसूल पढ़ा ही नहीं हुआ हमने। अच्छा, मिस्टर एलटी इंडिविजुअल, शाबाश, ये कर सकते हैं। पाकिस्तान भेजा स्पेशल असाइनमेंट में यूके बेस्ड कंपनी ने 1 मार्च 2008 को। ही लेफ्ट पाकिस्तान 9 सितंबर 2008 को। फिर वही 2 टैक्स ईयर का डाटा दे रहा है हमें, तो हमने सिर्फ टैक्स ईयर 2008 के बारे में अगर बताना है तो फिर हम 1 मार्च से लेकर 30 जून तक गिनेंगे। तो काउंट करें जरा, मार्च के कितने दिन है? 31, इसके बाद अप्रैल के, उसके बाद मई के और जून के। टोटल दिन कितने बन गए? 122 दिन, जो कि 183 डेज से ज्यादा है या कम है? तो बताएं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? समझ आ गई है सवाल कैसे हल किया?
इसके जून के बाद के दिन क्यों नहीं काउंट किए? क्योंकि जून तक एक टैक्स ईयर था जिस टैक्स ईयर के बारे में डिसीजन देना था, अगले वाले हमने कंसीडर ही नहीं करने। ये गलती तो नहीं होगी एग्जाम में? इंशाल्लाह नहीं होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगी। क्वेश्चन बता के जाऊंगा होमवर्क में, ये करके आने आप लोगों ने पार्ट्स के साथ। जी जैन साहब, इंशाल्लाह। अच्छा जी, एफ ट्रेडिंग एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये तो कंपनी का केस है और कंपनी तो अभी हमने पढ़ी नहीं, इसका उसूल तो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब इसके दो पार्ट्स ही हम सॉल्व कर सकते थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर आर इंडिविजुअल है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया 24 दिसंबर 2012 को, सॉरी X2 को। अच्छा जरा पढ़ लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और रूल्स के मुताबिक आपने डिटरमिन करना रेजिडेंशियल इंडिविजुअल का कब, सॉरी रेजिडेंशियल स्टेटस पर्संस का टैक्स ईयर 20X3 के लिए। टैक्स ईयर याद रखना है आप। मिस्टर आर सऊदी अरेबिया गया 24 दिसंबर को 2002 को। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अज्यूम करनी है कि वो नई जॉब पे चला गया। कराची में उसने विजिट किया 20 जून 2003 को और कराची में कितने दिन तक रहा? 20 से लेकर 24 तक। एक पेपर था और सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सेमिनार क्या हो गया? कैंसिल। स्टे रहा लेकिन सेमिनार नहीं हो सका, कैंसिल हो गया। अब आपने दिन काउंट करने इनके, इन साहब के, इन मौसूफ के कितने दिन है? जी वर्किंग करें, हम यहीं पे कर लूं वर्किंग। हमें टैक्स ईयर 2003 के बारे में बताना है। शुरू कब हो रहा है? 1 जुलाई 2002 से और खत्म कब होगा? 30 जून X3 पे, ऐसा ही है। अच्छा जी बच्चे, अब देखिएगा सऊदी अरेबिया किस दिन गया है? 24 दिसंबर X2 पे गया है। अब यहीं पे रुकना है जरा, मुझे बताएं ये स्टे पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में नहीं है? इसका मतलब है स्टे इन पाकिस्तान। ये दिन काउंट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। इसके बाद पाकिस्तान में वापस आया कुछ रोज के लिए। वो किस दिन वापस आया? 20 जून से लेकर किस दिन तक? 24 जून तक। ये भी स्टे पाकिस्तान में है या नहीं है? है। ये भी स्टे पाकिस्तान में है, स्टे इन पाकिस्तान। अब हमें काउंट करने हैं टोटल डेज कितने बन रहे हैं इसके। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुलाई, ब्लैक यूज कर रहा हूं, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, आप लोगों को नजर आएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और देन दिसंबर। उसके बाद बचे जून के कुछ डेज हैं। बताइएगा जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, अच्छा दिसंबर के डे ऑफ डिपार्चर काउंट होगा या नहीं? होगा बच्चे, 24। अच्छा बच्चे अब यहां से डेज काउंट कीजिएगा। 20th काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 20, 21, 22, 23 एंड 24, 5 डेज टोटल कर लीजिए। लेस देन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, समझा पाए सब बातें? चलें बच्चे, ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। मिस्टर के ऑफिसर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम कर रहा है लास्ट 3 ईयर से। कौन सा मुलाजिम? और पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन इन, बताइएगा गवर्नमेंट का मुलाजिम बैरून मुमालिक पोस्टिंग हो जाए तो क्या है? फिजिकल स्टे काउंट करेंगे? नहीं। ए एसोसिएट किसका सवाल हुआ? एओपी का, अभी तो नहीं पढ़ा। मिस्टर एस इंडिविजुअल, नाइजीरियन फुटबॉल कोच है, पाकिस्तान आया पहली दफा 28 फरवरी को और पाकिस्तान से गया 31 अगस्त को। अब आपने डेज काउंट करने हैं 2003 के, तो क्या करेंगे? फरवरी का एक दिन, सॉरी फरवरी का दिन काउंट कर रहा हूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दिन, उसके बाद मार्च के 31, उसके बाद अप्रैल के 30, उसके बाद मई के
31, जून के 30, बस जून तक काउंट करेंगे, ना जुलाई ना अगस्त, क्योंकि वो अगला टैक्स ईयर है। तो अगले टैक्स ईयर की तो हमने बात ही नहीं करी, वो तो टैक्स ईयर 20x4 होगा। तो बता दें स्टे कितना बन रहा है, 123 डेज है, जो कि लेस देन 1। तो नॉन रेजिडेंट हुआ, कोई दिक्कत बच्चे? चले जी, ये पोर्शन भी, ये मैं आपके साथ तीनों क्वेश्चन ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। कोशिश कीजिएगा इन्हें इन राइटिंग सॉल्व करना आप लोग, ठीक होगा जी। और जो पार्ट्स अभी नहीं सॉल्व कर सके वो छोड़ देने, वो तो भी रूल पढ़ाऊंगा तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे, और इंशाल्लाह वो भी मैं प्रैक्टिस में ही सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई है। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।